90s के बाद से केरला में पोचिंग नहीं हुई थी और अब केरला में सिर्फ 6000 हाथी ही बचे हुए थे। केरला की पुलिस को खबर मिलती है कि उनकी निगरानी में 18 हाथी मारे गए। इतना बड़ा कांड पुलिस ने पहले कभी नहीं सुना था। लोकल पुलिस ने बहुत जगह रेड मारी लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर नील बैनर्जी ने अपनी एक टीम बनाई जिसमें कोई लोकल पुलिस नहीं थी, जिससे कि बात बाहर ना फैले। नील ने माया को कॉल करा और केस में शामिल होने का ऑर्डर दिया। माया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी ऑफिसर थी। नील ने माया से कहा, तुम केस में उन्हीं को शामिल करना जिन पर तुम खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती हो। माया को उसके खबरी से पता लगता है कि हाथियों का शिकार राज करता है। राज की कॉल डिटेल में पता लगा कि मॉरिस फिन के कॉल्स बहुत ज़्यादा आते थे। मॉरिस फिन त्रिवेंद्रम में रहता था। वहाँ की पुलिस टीम जिसमें डीएफओ डीना मॉरिस फिन को पकड़ लेती है और इधर माया ने एलन को फ़ोन करा जो दिल्ली में रहता था। एलन बहुत ही एक अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर था। मॉरिस के फ़ोन में एक रिसिप्ट थी जिसमें हाथी दांत को खरीदने और बेचने की डिटेल्स थी। मतलब मॉरिस ने राज से हाथी दांत खरीदे थे। मॉरिस ने बताया, मुझे हाथी दांत खरीदने का ऑर्डर दिल्ली से आता था। दिल्ली में रह रही पूनम वर्मा जिसकी एक आर्ट गैलरी थी और वो हाथी दांत अदर कंट्री में बेचने का काम करती थी। एलन दिल्ली से केरला आता है और नील सर से मिलता है और मॉरिस फिन की रिसिप्ट के हिसाब से हाथी दांत 30,000 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा जाता था। पूनम वर्मा की डीलिंग का काम रवि डॉन करता था। एलन माला के पास जाता है और राज की कॉल डिटेल्स में कोऑर्डिनेट मैच करता है। मॉरिस की बताई हुई जगह पर डीना अपनी टीम के साथ पहुंचती है जहां हाथी दांत की नक्काशी होती थी। वहां उन्हें हाथी दांत से बनाई हुई बहुत सी मूर्तियां मिलती हैं। एलन माया को बताता है राज के चारों नंबर बंद थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका एक नंबर एक्टिवेट होता है पेडनगाना में, जहां मॉरिस और राज 3 बार मिल चुके होते हैं। नील को एयरलाइन में काम कर रही गानवी से रवि डॉन की पासपोर्ट डिटेल और उसके घर का एड्रेस और उसकी पूरी प्रोफाइल मिल जाती है। नील और कुछ पुलिस ऑफिसर और उनके साथ माया एलन रात के 2 बजे पेडनगाना में 2 जगह रेड मारते हैं, जहां राज की बहन मिल जाती है और राज की लवर और उसकी बेटी मिल जाती है। राज का भांजा माया को बताता है कि राज गोवा महाराष्ट्र के मगदू में है और अगले दिन ही ट्रेन से वापस आ रहे हैं। नील ने अपने बहुत सारे ऑफिसर स्टेशन पे भेजे और जब ट्रेन की चेकिंग हुई तो राज अपनी सीट पर नहीं मिलता है। नील ने वहाँ की पुलिस से हेल्प मांगी और उस जगह पर भेजा जहाँ पर राज रहता था। वहाँ की पुलिस ने नील को कुछ फ़ोटोज़ भेजी। उन फोटो में राज दिख जाता है पर एक पेड़ से फांसी लगाए हुए। उसकी बॉडी के पास एक गन भी मिलती है। माया खुद मगदू जाती है और जहां राज रहता था उस क्राइम सीन को भी रिसर्च करती है। एलन ने मॉरिस की कॉल डिटेल चेक करी जिसमें शशि इलमपल्ली के नाम से अक्सर कॉल आते थे और मॉरिस और शशि की कॉल कोऑर्डिनेट्स एक ही जगह पर बहुत बार पाई गई। उसके बाद माया वापस केरला आती है और राज के साथ रह रहे पोया का पता लगाती है, लेकिन पोया नहीं मिलता है। फिर माया और एलन शशि इलमपल्ली को पकड़ने के लिए निकलते हैं और शशि अपने घर पर ही मिल जाता है। शशि ने बताया उसके पास प्रभास पराडे का कॉल आता था जो हाथी दांत बेचने के लिए बोलता था। माया के कहने पर शशि ने प्रभास पराडे को मिलने के लिए बुलाया और फिर एलन और माया दोनों मिलकर प्रभास पराडे को भी पकड़ लेते हैं। प्रभास की पूछताछ में पता लगा कि मोनार की एक गैंग है जो वहाँ 2 साल से पोचिंग कर रही है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। उसी समय वहाँ एक आदमी आता है जिसने राज के साथ हाथी दांत की पोचिंग की थी और वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। आरुको जंगल की रखवाली करता था और जंगल को हर तरीके और हर रास्ते से जानता था। राज और पोया आरुको के जरिए हाथियों का शिकार करते थे। आरुको अब सब कुछ माया और एलन को बताता है कैसे कैसे उन्होंने 18 हाथियों का शिकार किया था। नील ने एक दिन के लिए पूनम वर्मा कस्टडी में रखने के लिए मंजूरी ले ली। माया और एलन पूनम वर्मा को पकड़ने के लिए दिल्ली जाते हैं और पूनम वर्मा को पकड़ के उसे कस्टडी में ले लिया जाता है। गानवी ने नील को बताया कि रवि डॉन कोची पहुंच रहा है सुबह 7 बजे। नील ने सुबह उसी समय एयरपोर्ट पर रवि डॉन को पकड़ लिया और इधर माया ने पूनम वर्मा से पूछताछ चालू कर दी। पूनम वर्मा ने बताया हाथी दांत की आइवरी उसके न्यू सेफ हाउस में है। माया और एलन दिल्ली के लिए निकलते हैं और पूनम वर्मा के बताए हुए एड्रेस पर जाते हैं जहां उन्हें सेफ हाउस मिल जाता है। अंदर जाने पर उन्हें बहुत से डब्बे मिलते हैं। उन डब्बों को खोलने पर उन्हें हाथी दांत मिलते हैं। सारे डब्बों को खोलकर देखा गया, उन सब में आइवरी थी। उन सभी आइवरी का वेट किया गया तो वो 360 किलो से भी ज़्यादा पाया गया और घर के बाहर दिल्ली के लोगों को लग रहा था कि अंदर सोना है और वो लड़ने को तैयार हो रहे थे।
उन सभी आइवरी को कंटेनर में रख के फ्लाइट के द्वारा केरला लाया जाता है। जिस हिसाब से हाथी के दांत पाए गए उससे ये पता चलता है कि सैकड़ों हाथी मारे गए और ये आइवरी 1 करोड़ से भी ज़्यादा की है। केरला पुलिस अभी भी उन पोचर्स को पकड़ने में लगी हुई है। ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मुझे मत भूलना।